Yes dear, so we'll start the session. ठीक है, हमने कल जो किया था डियर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ फाइन. सो लुक एट दिस. आई की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी. ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं. एक बार फिर से दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस. स्क्रीन तो क्लियर आ रहा है ना भाई? दोनों आदमी बता दीजिए. ठीक है, यस सर. तो हमने कल ये सीखा था कि आई की पावर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई. जो हमने आई की वैल्यूज को करा था, आई टू दी पावर 4n हमने 1 कर दिया. फिर आई टू दी पावर 4n प्लस 1, दिस केम आई. 4 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर. और दूसरा हमारा आई टू दी पावर 4n प्लस 2, दिस इज -1. और आई टू दी पावर 4n प्लस 3, ये आ गया था -i. करेक्ट. यानी आप रिमाइंडर यहाँ 0 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0, 4 से डिवाइड करने पे. यहाँ पे रिमाइंडर 1 मिला तो i आएगा. यहाँ रिमाइंडर 2 मिला तो -1 होगा. और यहाँ पे रिमाइंडर 3 मिला तो ये -i होगा. रिमाइंडर 4 तो होगी नहीं जब 4 से डिवाइड करोगे किसी भी पावर में. ठीक है, तो समरी हमने 1i -1 -i किया था. ठीक है, दूसरा तरीका भी हमने किया था कि भाई आई स्क्वायर कर दीजिए कोई भी पावर को, और उसके ऊपर जो भी पावर है इनटू कर दीजिए. ठीक है, जैसे सपोज आई टू दी पावर 69 चाहिए, तो आई स्क्वायर पे 64 किया तो आई 68 मिला, और इधर आई रखिए तो ये -1 पे 64 इंटू आई. तो -1 पे इवन पावर पॉजिटिव होगा और +1 इंटू आई हो जाएगा. या फिर 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ से 68 एक रिमाइंडर पे आई लिख देते हैं. तो दोनों ही तरीके से यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू, किसी जो जिसमें आपको कन्वीनियंट हो. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए, यस सर. कुछ सम और देखते Yes, हैं sir. क्विकली. इसमें से कुछ और भी प्रॉब्लम, जैसे अभी एक प्रॉब्लम है हमारे पास. लुक एट दिस. 1 प्लस आई टू दी पावर 10 प्लस आई टू दी पावर 100 माइनस आई टू दी पावर 1000, ये वैल्यू चाहिए. तो ये 1 तो 1 ही है, रियल है. आई टू दी पावर 10, 4 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, तो दैट इज गोइंग टू बी -1. सो ये -1 हो गया. प्लस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 0 रिमाइंडर, दैट मीन्स 1. माइनस 1000 को 4 से आप डिवाइड करेंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ये आ गया 1. सो फाइनल आंसर क्या मिल गया अपने को? 0. ठीक है, तो आपका 4 का डिविजिबिलिटी तैयार रखिए, तो उससे आपको ये पूरे आई के जो क्वेश्चन है यू विल बी एबल टू डू इट. करेक्ट. लुक एट दिस अनदर सिचुएशन. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. 1 प्लस आई टू दी पावर 14 प्लस आई टू दी पावर 18 प्लस आई टू दी पावर 22. ठीक है, इसमें आइए. लुक एट दिस. 1 इज 1. आई 14 4 से डिवाइड कीजिएगा, कितना रिमाइंडर आएगा? 2. तो 2 रिमाइंडर पे ये -1 प्लस 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, वापस रिमाइंडर 2 -1. फिर आप I22 को 4 से डिवाइड कीजिएगा, फिर से रिमाइंडर 2 -1. तो ये कितना हो गया? -3 + 1 -2. ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? गुड. अभी इसमें थोड़े और सिचुएशन में अब बढ़ेंगे. सपोज हमने कल इस तरह का प्रॉब्लम किया था, वैसे फिर भी देख लीजिए एक बार. फिर इस तरह के क्वेश्चन में आ गया आई टू दी पावर -88. तो आप इसको पहले क्या करोगे? पॉजिटिव बनाओगे. 88. अब ये आप देखो 4 से ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, 0 रिमाइंडर, वैल्यू इज 1. सो आंसर इज 1. ठीक है, करेक्ट. नेक्स्ट देखिए. यस सर.
फोर्थ वन। यस सर। अब मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐसा होता है आई में ही, अगर 1/i है तो हम i को डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, क्या करते हैं i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या मिलेगा ये अपने को, i/-1, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, i की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो ये तो अब √-1 हमने कभी नहीं लिखना है, इसकी जगह पे अब हमेशा i लिखते हैं। सो यहाँ पे ये क्या हो गया, नीचे i² -1 और ये i, तो इसको आप लिख देंगे -i। दैट मीन्स कि अगर 1/i है तो आप इमीडिएटली इसको -i बना लीजिए। ठीक है, अंडरस्टूड ये चीज। तो इसको भी एक एज ए रिजल्ट दिमाग में रखते हैं, 1/i मतलब -i। सपोज एक क्वेश्चन है 1 + i to the power 4 into 1 + 1/i to the power 4, इसकी वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या किया डियर, 1 + i ये होल टू द पावर 4 है, इनटू ये 1/i को मैंने क्या किया, -i कर दिया, एंड दिस इज होल 4। क्लियर, 1/i अभी जस्ट हमने तैयार किया है -i, करेक्ट। अब आप देखिए a4 × b4, a4 × b4, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ab to the power 4। तो आपने इसको क्या कर देना है, 1 + i × 1 - i और पूरे पे पावर 4 कर दिया आपने। अब अंदर इंटू कर दीजिए, ये हो गया a² - b² 1 - i² एंड होल टू द पावर 4। i² की वैल्यू क्या है, -1 है, सो दिस इज 1 और -1 तो +1 होल टू द पावर 4, ये आ गया 2 to the power 4 एंड विच इज 16। समझ में आया डियर क्या कैसे की गई, 1/i को -i कर दिया हमने, फिर a4 × b4 को आपने पावर्स एंड इंडाइसेस के रूल से ab का होल 4 किया, ये दोनों को इनटू किया आपने, a + b × a - b, ये हो गया a² - b², फिर i² की वैल्यू -1, सो माइनस और ये माइनस +1, दिस बिकम 2 to the power 4, आंसर इज 16। बोलिए डियर, समझ में आया दोनों को, आप दोनों को? यस सर। यस। ठीक है, तो इसी तरह आई की वैल्यूज में हम स्लोली ऊपर बढ़ते हैं, लेवल हमारा बढ़ता जाता है। ठीक है, अभी एक सिचुएशन देखिए, आई की वैल्यू में एक प्रॉब्लम लिया हमने, i to the power 592, i to the power 590 plus i to the power 588 plus i to the power 586, i to the power 584 upon i to the power 582, 580, 578, 576 एंड 574। ठीक है, अब इस तरह के प्रॉब्लम में डियर क्या होता है कि हर एक की वैल्यू निकालते निकालते बहुत टाइम चला जाएगा। बात सही है या नहीं, बोलिए, इसमें टाइम लगेगा ना, हर एक वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो आप मुझे बता सकते हैं कोई स्मॉलेस्ट तरीका, इतना टाइम नहीं लगे। ये 3 2 5 है तो इधर भी 5 टर्म है, नीचे में भी। यस, आप दोनों में से बताइए मुझे कि क्या हो सकता है, क्या मैं हर एक का वैल्यू निकालूं क्या 4 से डिवाइड करके, और कोई दूसरा छोटा उपाय हो सकता है? यस सर, ग्रुप्स बना के। देखिए, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिए, ग्रुप्स बनाते भी हैं तो आप इनके पावर का रिलेशन देखिए, सब में 2 2 का डिफरेंस है ना, सब में 2 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊपर
कॉमन ले लीजिए 584 सबसे छोटा पावर, तो क्या रह गया ऊपर i8, इधर क्या रह जाएगा i6, ये रह जाएगा i4, ये i स्क्वायर और ये 1। ये स्टेप समझ में आया। i टू द पावर 584 कॉमन लिया, नीचे क्या कॉमन ले सकते हैं 574 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा i8, फिर i6, फिर i4, फिर i स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया नीचे और ऊपर, हमें क्या मिल गया i टू द पावर 584 माइनस 574, i टू द पावर 10, और i टू द पावर 10 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, तो -1। आंसर आ गया -1। समझ में आया कैसे इतने बड़े सम को वैल्यू निकालते हैं। ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है जो आई बेस्ड पे होता है। ठीक है, बोलिए इस तरह के सम में कोई डाउट है क्या किन्हीं को? नो सर। कॉमन वाला पार्ट क्लियर हुआ ना? इसमें जो सबसे छोटा होता है वो 584 आया, वो बाहर आ गया। अब आप देखिए अगर इंटू कीजिएगा तो देखिए ऊपर वाला मिल जाएगा, नीचे भी इंटू कीजिएगा तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा, ये दोनों सेम कैंसिल हो गया। 584 में -574 हो गया, i टू द पावर 10 और i टू द पावर 10 -1 होता है। क्लियर? तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम यस में सर। डियर जब i की वैल्यूज आप सीख लेते हैं तो ऐसे सम ही धीरे धीरे आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। इनफैक्ट आपके बुक में भी इस तरह के क्वेश्चन हैं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्लियर? सी, तो ये हमने कुछ i की वैल्यूज में देखा। एक और सिचुएशन देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 अपॉन i into i to the power 6 minus i to the power 7 into 1 plus i to the power 11, इस पूरे की वैल्यू चाहिए। ठीक है, लुक एट दिस। तो अभी पहले 2 अपॉन आई को हम कुछ कर लें। क्या कर सकते हैं 3 माइनस 2i लिख सकते हैं। कैन वी राइट 2 अपॉन आई मतलब 2 इंटू 1 बाई आई, और 1 बाई आई को मैंने अभी क्या बोला माइनस आई लिख सकते हैं आप। 1 by I is, remember, minus I. Clear? 1 by I का मतलब minus I. I6 का मतलब कितना हुआ 2 रिमाइंडर, तो -1। 4 से डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर, -1। I7 3 रिमाइंडर, तो -I। इसको ब्रैकेट यहां बना दीजिए। फिर ये 1 प्लस 11 मतलब 4 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर, दैट इज -I। ठीक है, पावर्स की देखो ये आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना ही पड़ेगा। आई स्क्वायर आई क्यू 4 से पावर डिवाइड करके, है ना, 1i -1 -i, 0 रिमाइंडर, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने पे। सो नाउ 3 माइनस 2i इंटू ये कितना हो गया -1 प्लस आई, और ये हो गया 1 माइनस आई। ठीक है, अब इन पूरे को इंटू करना है। पहले तो हमने ये किया, अब यहाँ से पहले इन दोनों को इंटू कर लीजिए, फिर 3 माइनस 2i से इंटू कर लीजिए। ठीक है, अब ये इंटू है अब आपका, तो -1 प्लस आई, -1 से दोनों को किया, फिर i से करिए i, और ये -i स्क्वायर। ठीक है, तो ये रह गया 3 माइनस 2i इंटू ये -i स्क्वायर का मतलब +1, तो ये और ये कैंसिल, ये आ गया 2i। देखो यहाँ पे -i स्क्वायर है, i स्क्वायर तो खुद -1 होता है। ठीक है, और आगे माइनस था तो माइनस माइनस +1 हो गया, और ये -1 कैंसिल हो गया। अब इसको इंटू कर लीजिए, 6i माइनस 4i स्क्वायर, 6i, i स्क्वायर फिर -1, तो ये माइनस माइनस +4, सो 4 + 6i इसका आंसर हो गया। ठीक है, बात समझे? इंटू वगैरह है, पावर्स के रूल को समझिए।
क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये इनटू है, इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं सर इतना कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपल है, प्रैक्टिस पे ही होगा। तो आप क्वेश्चंस को लिखते रहेंगे और खुद से बनाते, जितना बनाएंगे उतना फायदा होगा। जैसे मैंने कल आपको 3-4 ही दिया था, आज से थोड़े होमवर्क ज्यादा होंगे, और आप दोनों ने ही बनाया, वेरी गुड। थोड़ा कुछ एरर है, उसको थोड़ा संभालना है, वो प्रैक्टिस करने पे ही आएगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ आई के वैल्यूज पे सम्स थे। अब मैं डियर एक सम दे रहा हूं आपको, आप लोग ट्राई करके देखिए क्या आना चाहिए आंसर। लुक एट दिस, दोनों ही आप ट्राई करेंगे। वन आई, सॉरी ये आई है, आई प्लस आई टू द पावर 30 प्लस आई टू द पावर 49 प्लस आई टू द पावर 61। इसका आंसर बताइए क्या आएगा, कैलकुलेट कीजिए। आई पे पावर 1 है, 30 है, 49 है और 61। सर कैन वी डू बाय दैट 3? 3 से हम नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट अलाउड ना, मैं बार बार 4 का ही सिखा रहा हूं ना, 3 के पीछे आप नहीं जाइए। यस सर। ठीक है ना, 3 ओमेगा में होता है, ओमेगा अभी आएगा थोड़ी देर बाद कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे आज शांतनु ने एक क्वेश्चन भेजा था मुझे कि इसकी वैल्यू, तो वो ओमेगा वाले टाइप पे करते हैं वो वैल्यू। अंडरस्टूड शांतनु, जो आपने क्वेश्चन भेजा था वो ओमेगा से करते हैं। यस सर। चलिए इसकी वैल्यू देखिए, आई तो आई रहेगा, फिर आगे देखिए 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखिए, एक प्लेन पेपर पे सामने लिख के रखिए, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3। यस, किसी आंसर पे पहुंचे आप लोग? Sir, actually, I'm not at home, so I'm not able to solve it. ओके ओके, फाइन, तो लुक एट दिस, कैसे करेंगे? सी यू हैव आई, आई इज देयर, आई 30 में इफ यू डिवाइड बाय 4, द रिमाइंडर विल बी 2, 4 7 जा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 2 पे -1 हो जाता है, दिस इज -1 प्लस 49, 4 से डिवाइड 12. करोगे तो 1 रिमाइंडर 4 into आएगा, 12. 1. आई आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आया ना, 4 into 12 प्लस 1, ये रिमाइंडर देखिए, तो आई होता है, प्लस आई से इसको डिवाइड करेंगे 4 15 या 60 होता है। ठीक है, इसका भी रिमाइंडर 1 आ गया, तो ये भी आई हो गया, दैट मीन्स 3i - 1, दैट्स इट।
ये आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. Got it. Yes, sir. तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, समझ के लेना है। आई के अभी और भी काम होंगे आई में। अब आते हैं डियर, यहां से अब हम एंटर करते हैं। ये हमने कुछ आई की वैल्यूज देख ली, ठीक है। अब यहां से हमने क्या करना है डियर, कॉम्प्लेक्स नंबर में एंटर करेंगे। अब तक हमने आई के बारे में सीखा, अब हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करेंगे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? सी, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है, इसको जेड से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर आर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है। इसको हम x प्लस आई वाई का फॉर्म कहते हैं, x प्लस आई वाई, जहां पे x और y रियल होना चाहिए, बिलोंग्स टू रियल, ठीक है। और i क्या होती है, रूट अंडर -1। तो ऐसे नंबर का जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आई वाई, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स मैंने लिख दिया 2 प्लस आई, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, 2 प्लस आई, 2 और आई के साथ 1 इंटू है, तो x हमारा यहाँ 2 है और y 1 है, ठीक है। और ये x प्लस आई वाई हुआ। फिर मान लीजिए मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया 1 प्लस 1 बाई आई, तो 1 तो दिख रहा है रियल, और 1 बाई आई आपने जस्ट सीखा है, 1 बाई आई को आप क्या लिखते हो, माइनस आई। तो यहाँ पे ये 1 प्लस माइनस आई, इसका मतलब ये भी फॉर्म में आ गया, या ऐसे 1 minus I. 1 माइनस आई, ठीक है। तो यहाँ x 1 है और y -1 है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए x प्लस आई वाई, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो सेट ऑफ Yes. नंबर जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वहां पे i क्या है, रूट अंडर -1, और x और y रियल हो सकते हैं, कोई भी वैल्यू x y जो रियल में होती है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब आइए, सपोज हमारे पास लिखा हुआ है 1/2 प्लस 3i, ठीक है। अब ये तो x प्लस आई वाई जैसा नहीं दिख रहा है ना, ये तो 1 अपॉन है। तो इसको मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स से z इक्वल्स टू, मैंने ये लिख दिया, बट ये हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि x प्लस आई वाई फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं डियर, इसको 1/2 प्लस 3i है। आई हमने हमेशा देखा है कि नीचे नहीं होना चाहिए, आई हमेशा क्या होता है, ऊपर होता है। यहाँ पे भी देखो आप, x प्लस आई वाई है, तो इसको हम 2 और प्लस आई है ना, प्लस 3i, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 माइनस 3i। अभी हम आगे सीखेंगे, ये माइनस जो लिखते हैं ना, उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे z हमारा x प्लस आई वाई है, तो z बार से इसको डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो i को हम जस्ट माइनस आई में रिप्लेस कर देते हैं, मैं वो समझाऊंगा कि क्यों रिप्लेस होता है ये। तो यहाँ पे जैसे यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से ऊपर नीचे इंटू करते, ठीक है। अब आइए, सो 2 माइनस 3i इंटू 1, 2 माइनस 3i, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, 9i स्क्वायर। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i अपॉन 4 प्लस 9 हो जाएगा, ये 13, क्यों, आई स्क्वायर -1 है, 4 माइनस, और ये -9 हुआ, ये क्या हो जाएगा 13। अब आप इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं ना, 2/13, प्लस को अंदर रखिए और -3/13, ऐसे भी लिख सकते हैं, या माइनस भी बाहर रख सकते हैं। देखिए आ गया हमारा x प्लस आई वाई फॉर्म, x हमारा 2/13, y -3/13, दोनों ही रियल है, x और y क्या होने चाहिए, रियल, और इंटू आई। समझे ये पूरी बात, इसको कहते हैं एक्सप्रेस इंटू x प्लस आई वाई फॉर्म, एक्सप्रेस इंटू x प्लस आई वाई फॉर्म। यानी किसी भी नंबर को हमने जो कॉम्प्लेक्स में ही दिया हुआ है, लेकिन उसको हमें क्या बनाना रहता है, x प्लस आई वाई फॉर्म, ये x प्लस आई वाई फॉर्म है।
बात समझ में आई कि डिनोमिनेटर में जो प्लस या माइनस रहेगा उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात Yes, सबको? sir. देखिए, तो अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा कि ये x प्लस आई वाई फॉर्म में होता है। तो अभी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको हमें x प्लस आई वाई फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे अब एक क्वेश्चन है डियर, हमें क्वेश्चन को x प्लस आई वाई फॉर्म में लाना है। z इक्वल्स टू, लिखा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द नंबर इनटू x प्लस आई वाई बोलिए या a प्लस आई बी बोलिए, एक ही बात है, इनटू x प्लस आई वाई फॉर्म। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। और कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स इज 1 माइनस आई टू द पावर 3 अपॉन 2 प्लस आई टू द पावर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर? ठीक है डियर, 1 माइनस आई क्यू अपॉन 2 प्लस आई क्यू। तो पहले तो जो वैल्यूज जो आप जानते हैं वो डाल दीजिए। आई क्यू का वैल्यू कितना होता है? आई क्यू कितना होता है डियर? माइनस आई, यही होता है ना, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 होता है। फिर आई स्क्वायर इंटू आई क्या हो जाएगा? माइनस आई। समझ रहे हैं? अरे क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस, आई क्यू की वैल्यू माइनस आई, तो ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। नीचे बोलिए, ये क्या होगा? 2 माइनस आई, बिकॉज आई क्यू क्या होता है? माइनस आई। ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे? 2 प्लस आई से और 2 प्लस आई से। हमेशा 2 याद plus I. रखिए, नीचे वाले के, Rationalize. हाँ रैशनलाइज बोल सकते हैं इसको, पीछे भी वही था। तो 2 माइनस आई को 2 प्लस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब ऊपर इंटू कीजिए, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू आई आई, फिर आई इंटू 2 2 आई, फिर आई इंटू आई आई स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो, धीरे धीरे कुछ चीजें ना आपको बिल्कुल पेन में बैठाना है कि अगर ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी इंटू करोगे, आप डायरेक्ट लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने आपको पहले वाले में क्या कह रहा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके दिखाता था और फिर माइनस चेंज कराता था, आई स्क्वायर का साइन डाला तो ये 4 प्लस 9 क्या बन गया? 30। करेक्ट? तो अब मैं यहाँ डायरेक्ट क्या एक फॉर्मूला बना दिया कि ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी जब कभी करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि अलजेब्रा में आप क्या करते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप क्या लिखते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बराबर? समझे या नहीं? बोलिए, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो अब मैं डायरेक्ट अब a प्लस आई बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख दूंगा? 4 प्लस 1। देखो b यहाँ 1 है, 2 माइनस आई में 2 इज a और b क्या है? 1। 1 इंटू आई, तभी हुआ ना ये। देखो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 4 प्लस 1 हो गया। अब ऊपर देखो, 2 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। मैंने यहां लिख दिया 2 माइनस 1 और ये हो गया 3i। नीचे हमारा 5 हो गया। सो ये क्या रह गया? 1/5 प्लस आई इंटू 3/5। ये आ गया हमारा x प्लस आई वाई फॉर्म। समझ रहे हैं? पहले तो बेसिक आई क्यू की वैल्यू डाला आपने, तो ये मिला अपने को। ठीक है, फिर यहां से इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइज किया, 2 प्लस आई अपॉन 2 प्लस आई।
फिर दोनों को इंटू किया, ऊपर और नीचे, ऊपर इंटू होके ये आया, नीचे हमारा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस बी, आपको मैं बोल दिया, आप डायरेक्ट याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर प्लस आई इंटू 1 है वो, तो 1 आएगा। अगर यहाँ पे 2 प्लस 3 आई इंटू 2 माइनस 3 आई, मुझे कोई बताएगा क्या आंसर होगा इसका प्रोडक्ट डायरेक्ट? 2 प्लस 3 आई इंटू 2 माइनस 3 आई, बोलिए क्या आंसर होगा? सर 2 स्क्वायर हाँ 2 2 स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हाँ 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपको इंटू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जैसे मैं पहले मैं जान के इंटू करके सिखाया आपको यहाँ, कि एक बार जान तो लो कि कैसे इंटू होके ये प्लस माइनस ये हुआ। तो 2 प्लस 3 आई इंटू 2 माइनस 3 आई 13 आपने लिखा यहाँ, देखो। बट पहले पहले मैंने जान के आपको इंटू करके आई स्क्वायर की वैल्यू डलवा के ये मैंने 13 सिखाया आपको। और अब मैंने आपको क्या बोला, अब आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, a प्लस आई बी इंटू ए। आप मुझे ये बताइए ये कितना होगा डियर? 5 माइनस 6 आई इंटू 5 प्लस 6 आई, बोलिए कितना होगा आंसर इसका प्रोडक्ट? कितना होगा इसका प्रोडक्ट? फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी तो सिखाया है फॉर्मूला। ए कितना है? 5 है, बी कितना है डियर? 6 है। आई को नहीं रखो, आई मैं कहाँ रखा हूं, देखो a प्लस आई बी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 25 प्लस 36 होगा 61। 61, करेक्ट? 61 सर। करेक्ट। तो ये समझ में आया ना कि अब आप फटाफट, आप बच्चों की तरह एक एक करके इंटू नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट a प्लस आई बी ए माइनस बी, आपको ये दिमाग में रहेगा। बात समझे या नहीं? क्योंकि मैं यस सर। पहले मैं आपको बच्चों की तरह इंटू करा रहा था, ध्यान दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 डाला, तो ये -9 हो गया, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होके 13 हो गया। अब आपको डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लेना है, ए यहाँ पे 2 है, बी यहाँ पे 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया डायरेक्ट 13। तो आप धीरे धीरे अपने स्किल को बढ़ाएंगे, है ना, वैल्यूज जानते जानते आप थोड़े स्मार्ट होते जाएंगे। चलिए, तो ये आप समझे a प्लस आई बी के फॉर्म को लाना। और देखिए इसमें और भी कई काम होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं a प्लस आई बी लाने में। अब एक क्वेश्चन है, देखिए 2 प्लस आई जेड इक्वल्स टू अपॉन 1 माइनस आई इंटू 3 प्लस आई, ठीक है। इसको लाना है अपने को x प्लस आई वाई फॉर्म में। तो आप पहले नीचे इंटू कर लो, रेशनलाइज तो दोनों का नहीं करोगे ना, पहले इंटू कर लो नीचे। इंटू कितना हो गया? 1 3, इसको तो आपको इंटू करना पड़ेगा, 1 3 इंटू आई माइनस 3 आई और माइनस आई स्क्वायर। ये इंटू समझ में आया नीचे का? नाउ यस सर। 2 प्लस आई, ये माइनस आई स्क्वायर कितना होगा डियर? +1। आई स्क्वायर कितना होता है? -1, और ये माइनस +1 हो गया, ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया? -2i, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस +1, 3 + 1 4, और i -3 -2i। अब क्या करोगे? रैशनलाइज करोगे, 4 + 2ic, नीचे 4 + 2ic, बराबर है। अब इंटू करिए ऊपर, 8 यस 4i सर। + 4i + 2i स्क्वायर। यस, नीचे बताइए आप दोनों ही, नीचे क्या आ जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट? सर 20 आ जाएगा, वेरी गुड। 16 + 4, करेक्ट। 2i स्क्वायर कितना होगा?
-2 2i स्क्वायर, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है। 8 और -2 कितना हो गया? 6 प्लस 6 अपॉन 20 प्लस 8i अपॉन 20, थोड़ा छोटा भी कर लो, 3 अपॉन 10 प्लस 4 अपॉन, और 4 से जाएगा तो ये 4i 2 अपॉन 5 i। ठीक है, क्लियर हुआ? ये एक x प्लस आई वाई फॉर्म में आ गया। yes Yes, sir sir. तो डेयर ऐसे ही क्वेश्चन को आपको ये सेकंड स्टेज में ऐसे ही x प्लस आई वाई लाना सीखना है। ठीक है, पहले आपने i की वैल्यूज को अच्छे से क्लियर कर लेना है। आई स्क्वायर -1, i इज रूट अंडर -1, फिर i क्यू हो जाता है i स्क्वायर इंटू आई, तो -i, और i4 क्या पहुंच जाते हैं 1। फिर अपने को i टू द पावर 4n वाला कंसेप्ट यूज करना होता है, 1 4n प्लस 1 i 4n प्लस 2 i टू द पावर, तो ये बन जाता है -1, और फाइनली 8i टू द पावर 4n प्लस 3 माइनस i। फिर आपने देखा a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इंटू करोगे तो डायरेक्ट मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही सब लर्निंग आप समझ रहे हैं, यही सब पढ़ाई हो रही है, यही आपके दिमाग में आ रहा है सब कुछ, करेक्ट? yes sir ठीक है, तो चलिए डियर, आज के इस सेशन में, आज भी संडे भी है, थोड़ा लाइट वाइट, और यहाँ मेरा लैपटॉप भी चार्ज थोड़ा कमी है। कल हम लोग 2 सेशन रखेंगे, करेक्ट? और मुझे आप दोनों डिस्कस करके रात तक बताइए टाइमिंग, क्या टाइम रखना चाहिए। ठीक है, दिन का भी कोई टाइम रहा तो भी चलेगा। मेरा कॉलेज Yes, का जो sir. टाइम, मेरे कॉलेज के जो टाइम है वो है सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक रहता है। उसके बीच में आप बाद में बताइए, तो दोनों मिलके डिसाइड कीजिए टाइम। ठीक है, और मुझे वो अपने ग्रुप में भेजिए, क्लियर? Okay, sir. और मैं कुछ सम आज दूंगा आपको उस ग्रुप पे, कुछ ये a प्लस आई बी फॉर्म करने के लिए कम से कम 7 to 8 सम्स, और सब लोगों ने, आप दोनों ने किया है, आप दोनों ही करिए। फिर कौन सा टाइप रहेगा? वैल्यूज वाले भी रहेंगे, आई के वैल्यूज वाले, और x प्लस आई वाई फॉर्म भी रहेगा। चलेगा क्या ये दोनों होमवर्क? yes sir Yes, sir. Yes, sir. चलेगा. करना ही है डियर, क्योंकि धीरे धीरे फिर आगे बढ़ेंगे ना, नहीं तो क्या होगा कि इसी में आई में ही रह जाएंगे हम लोग। अंडरस्टूड? ठीक है, तो टुमारो वी विल मीट, और मीनवाइल आप लोग Okay, sir. प्रैक्टिस कीजिए। शांतनु, तन्मय, Yes, बोथ sir. ऑफ यू। ठीक है डियर, Yes, sir. Yes, sir. मैं आज शाम में क्वेश्चन भेजता हूँ 1-2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के हाँ, बाद, और sir. अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, चलिए, टेक केयर ऑल ऑफ हाँ. योर सेल्फ डियर, मिलते हैं Yes, sir. टुमारो। Yes, sir. हाँ. ओके, बाय Bye, बाय। sir.